रसोड़े में खाली कढ़ाई में चने किसने डाले? Unreliable. What's up everybody? I'm Jatin and she is Richa and we are married friends. तो ट्यूसडे की छुट्टी थी गणेश विसर्जन के लिए, तो मंडे को मैंने छुट्टी ली। और सैटरडे संडे वैसे भी जतिन की छुट्टी होती है। लॉन्ग वीकेंड। तो जतिन ने मंडे का भी ऑफ ले लिया, तो फिर मैंने सोचा कि यार आई आल्सो वांट टू टेक अ ब्रेक, तो आज मैंने भी छुट्टी ले ली। आई मीन छुट्टी क्या, मैं रेसिपी वीडियो मुझे शूट करना था, सो आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज फिर मैं काम में लगी रहती और मेरा बेचारा पतिदेव दूल्हा मेरा बोर होता रहता, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो मैंने सोचा और आज हम स्पेशल डे है आज का बिकॉज छुट्टी है पहली बात तो, और हमने सोचा कि हम छोले भटूरे बनाएंगे। छोले भटूरे मैं बना रहा हूं। चलो वीडियो रेसिपी वीडियो शूट करने की जगह आज हम व्लॉग शूट करते हैं और हम दिखाते हैं कि हम अपने चिल डे में व्हाट डू वी डू। वैसे भी हमने 2 दिन सैटरडे संडे हमने ऐसा चिल मारा है, कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया एंड आई थिंक आई नीडेड दिस ब्रेक अ लॉट। पहले ये प्लान था कि मैं छोले बनाऊंगी एंड जतिन विल मेक भटूरा, बट जतिन ने पता नहीं क्यों, तुमने ऐसे क्यों सोचा कि यू, मैं तो यही था कि मैं जब डिसाइड हुआ था छोले भटूरे मैं बनाऊंगा, तो मतलब छोले भटूरे मैं बनाऊंगा, दोनों चीजें मैं बनाऊंगा। हाँ, तो अब मेरी पूरी छुट्टी है, मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया है। नाउ इट्स अ कंप्लीट चिल डे फॉर मी। जिस तरह से तुम आराम फरमा रहे हो ना, मुझे लगता नहीं है कि तुम फटाफट से छोले बना पाओगे। चलो मैं थोड़ी देर लेटने जा रहा हूँ। अरे पहले छोले तो चढ़ा दो। डन, अब आप चले सोने। लेटने थोड़ी देर, हाँ। मैं भी आ रही हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? जतिन थोड़ी देर लेट रहा है, मैं सोच रही हूँ मुझे ना एक फूड बोर्ड पेंट करना था, तो कल मैंने एक कार्डबोर्ड पे पूरा फेविकोल से उसको मैंने पेंट कर दिया था, कवर कर दिया था, मतलब सो दैट वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। पुणे का मौसम ऐसा है ना, मैंने इसको सुबह धूप में रखा, बहुत ज़्यादा धूप थी कि ये सूख जाएगा, बट कब बारिश हो गई थोड़ी सी और इसमें पूरा पानी, बट हाँ ख़राब नहीं हुआ बिकॉज इसमें फेविकोल था। ये कलर्स मैंने अमेज़ोन से ख़रीदे थे। दिस इज़ चॉक पेंट और इससे मैं ऑलरेडी 2 बोर्ड्स पेंट कर चुकी हूँ और स्टिल आई थिंक इसकी एक बॉटल तो अभी तक खुली नहीं है। पेंट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आप अपने बालों को बांध लीजिए, क्योंकि आपके बाल बीच में आने नहीं चाहिए। फाइनली ये मेरा बोर्ड तो पेंट हो गया है एंड इट लुक्स गुड। अभी बैकड्रॉप तो पेंट हो गया है ना, आई एम रियली एक्साइटेड टू शूट अ रेसिपी वीडियो। एक रेसिपी वीडियो है जो आई थिंक मैं परसों शूट करूँगी एंड आई थिंक उसके साथ ये ग्रे कलर का बैकड्रॉप काफ़ी अच्छा लगेगा, तो अब मुझे फटाफट वो रेसिपी वीडियो शूट करके आई वांट टू डू द फोटोग्राफी। आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम्हारा कोल्ड तो काफ़ी सही लगने लगा है ना? देखा वो मेरी टॉनिक टी असर कर गई। तो आज मैंने असली टॉनिक टी बना करके दिया जतिन को बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, और कल उसको इतनी छींकें हुई, कम से कम हमने 100-150 छींकें तो मारी होंगी ना। 25 cheek and 4 reps 4 reps each 4 reps each। तो फिर आज मैंने उसको जो टॉनिक टी बना के दिया वो एक्चुअली काफ़ी इफेक्टिव होती है। जतिन जनरली चाय पीता नहीं है, बट जब उसे कोल्ड हो जाता है ना, मैंने आई गिव हिम दिस टी, तो वो अब आराम से पी लेता है बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड है ये चाय। जब भी मैं जतिन को देती हूँ ना, उसकी कोल्ड एकदम छू मंतर हो जाती है। तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब नॉर्मल दूध वाली जो चाय बनती है उसमें आई एडेड अदरक, खूब सारी काली मिर्च ना आपकी जो ज़ुकाम होती है और जो नोज़ ड्रिप होती रहती है वो ख़त्म कर देती है। अदरक इज़ गुड फॉर थ्रोट। जो सौंफ होती है उसमें मैंने सौंफ डाला था। सौंफ से क्या होता है, अगर आपको ज़ुकाम की वजह से खराश और खांसी होने की जो वो होती है संभावना होती है, वो चली जाती है बिकॉज सौंफ आपकी खराश और ड्राई कफ को ठीक करती है। और मैंने उसमें इलायची डाली थी फॉर सम फ्लेवर ऑल्सो। अब मैं सोच रही हूँ कि अपना मैं लैपटॉप खोलूँ और थोड़ी देर कुछ देखती हूँ। लेट्स सी यार ना, बड़ा चिल एकदम मज़ा सा आ रहा है, एकदम चिल माहौल है। सोचो कुछ बनाती भी हूँ अपने लिए, चाय बनाऊँ या कॉफ़ी बनाऊँ। वैसे आई जस्ट फिनिश रीडिंग दिस बुक इन डिफेंस ऑफ फूड। बहुत अमेजिंग बुक है ये। मुझे ऐसा लगता है कि यार आजकल ना एवरीबडी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो कुछ थोड़ा बहुत सीख करके दे स्टार्ट गिविंग यू ज्ञान, और एंड एवरीबडी सेज डिफरेंट थिंग्स। तो मुझे लगता है इट्स ऑलवेज बेटर टू नो इट ऑन योर ओन। आई वाज सेइंग कि मेरी मॉम से मेरी
मेरी बात हो रही थी। तो ऐसे ना मैं घर पे भी जैसे आम का सीज़न होता है तो हमें आम प्लांट, तो मैंने उसकी गुठली गमले में डाली बट उसमें कोई पौधा नहीं निकला। आई ट्राइड फॉर अ कपल ऑफ टाइम्स बट नथिंग हैपेंड। और मुझे ये लगता था कि यार बचपन में ना हमें सबसे पहला प्लांट जो हमने लगाया था ना दैट वाज मैंगो प्लांट, क्योंकि इतना ईजी होता था उसको लगाना। गुठली जस्ट आप गमले में डाल दो, थोड़ा सा उस पानी डाल दो और उसमें से पौधा निकल आता था। तो बचपन में हमने ना आम के पौधे बहुत लगाए थे बट अब व्हेन वी ट्राई लगता ही नहीं है। तो मुझे लगता था पता नहीं क्यों यार, मे बी आई एम नॉट डूइंग इट राइट और मे बी मिट्टी सही नहीं है, व्हाटएवर जो भी। सो आई वाज टॉकिंग टू माई मॉम और उन्होंने बताया कि उन्होंने कम से कम 10-12 आम की गुठलियाँ लगाई कि प्लांट निकलेगा बट एक भी नहीं निकला। और एक थोड़ा सा उसमें पौधा निकलना शुरू हुआ है, बाकी किसी में नहीं निकला। एंड देन आई वाज जस्ट थिंकिंग, और मैंने ये बुक रीड ही करी है अभी, देन आई रियलाइज कि गुठली में से पौधा तभी निकलता है बिकॉज गुठली में भी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे वो एक लाइफ को आगे प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वो वैसे उसमें आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड बट लेट्स कॉल इट न्यूट्रिशन। तो उसमें वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो आगे लाइफ को आगे प्रोड्यूस कर सके। नाउ अब जब पौधे इतनी जल्दी बढ़ा रहे हैं तो गुठली में या पूरे प्लांट में या फ्रूट में उतना न्यूट्रिशन आ ही नहीं पाता है। एंड दैट इज़ वाई मे बी जो हम गुठलियाँ लगाते हैं उससे पौधे ही नहीं निकल पाता बिकॉज उसमें वो चीज़ें डेवलप ही नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। सो मुझे ये बुक पढ़ने के बाद ही मैंने जो इन्फ्लुएंस निकाली दैट मेक्स सेंस टू मी बट आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट। चलो की शुरुआत हो चुकी है। यू नीड एनी हेल्प सर? यस, आटा लगाओ। आटा, हाँ तुम एक बार छोले को वो करने के लिए रखोगे ना जब पानी वानी डाल के पकने के लिए, तो मैं आटा लगाती हूँ। तुम वैसे ही करोगी जैसे तुमने लास्ट टाइम किया था? जैसे तुमने क्या आगे भी कुछ बोलोगे? और रसोड़े में कौन है? रसोड़े में खाली कढ़ाई में चने किसने डाले? रसोड़े में खाली कढ़ाई में तेल। तुमसे तो मैंने मान लिया। रसोड़े में खाली कढ़ाई में चने किसने डाले? जल्दी 2 टमाटर से कुछ नहीं होगा। 2 ही तो उन्होंने 2 डाले। उन्होंने डाले होंगे, मैं बता रही हूँ ना। खैर नहीं, 2 पैसे काफी है। अनरिलायबल। वैसे आपने नोटिस किया कि मेरे बाल थोड़े से छोटे हो गए हैं? जतिन ने काटे मेरे बाल। सी मैंने लास्ट टाइम क्या किया, मेरे बाल ना थोड़े से लंबे हो गए थे और जतिन को वैसे मैं बोल रही थी काट देना बट समहाउ टाइम नहीं मिल रहा था कुछ। तो एक दिन मैं सुबह उठी, मेरी चोटी बनी हुई थी, मैंने ऐसे लिया बाल एंड जस्ट कट इट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे एक साइड के थोड़े, अगर मैं आगे रखती हूँ ना बाल तो एक साइड के थोड़े से लंबे और एक साइड के थोड़े से छोटे थे। उसके बाद मैंने इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाई थी तो उसमें पता नहीं आपने नोटिस करा हो कि नहीं किया, और मैंने नोटिस किया था कि मेरे बाल अनइवन थे बट वही थे कि ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे बाल वैसे ज़्यादा लंबे तो नहीं हुए थे बट मैंने फाइनली जतिन को बोला कि मेरे बालों को इवन कर दो। सो इट्स नॉट एब्सोल्युटली परफेक्ट बट हाँ एटलीस्ट इवन है। इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। जतिन महाशय ने मेरे को भटूरों से भी छुट्टी दे दिया है। मैंने ऑलरेडी मैंने कहीं भी नहीं खाए, मतलब दिल्ली के अलावा पुणे में कहीं पे भी एक्चुअल भटूरे नहीं खाए। सो यू थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक इट? आई डोंट नो। मैं तुम्हें टेक्निक बताती हूँ ना। लास्ट टाइम एटलीस्ट हमारा टेक्सचर तो आ ही गया था ना। लास्ट टाइम बड़ा सही था। हाँ बस मुझे बेलना नहीं आता तो वो फूले नहीं थे। बेकिंग के बाद ना भटूरे बनाना काफी आसान लगता है। नंबर हैज हाई रैंडमनेस इफ इट कांट बी रेप्लिकेटेड वेरी इजीली। रैंडम क्या होता है? एनीथिंग। जतिन के बनाए हुए छोले एकदम मस्त लग रहे हैं। लुक एट दिस। उसमें स्पेशली घी का लगाया है तड़का ऊपर। यम। कम ऑन कम ऑन। ये लग रहा है कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी इसमें। आज बन रहे हैं एकदम हल्दीराम स्टाइल छोले भटूरे। जैसे हल्दीराम में छोले के ऊपर ऐसे क्रिस्पी आलू डले होते हैं। सो आई एम मेकिंग दीज पोटैटोज। छोले भटूरे खा लिए, बर्तन धुल गए, किचन साफ हो गई, सारा काम हो गया। अभी तक सिर्फ 7 बजे यार। लेकिन छोले भटूरे
भटूरे वर वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने लास्ट टाइम वाले जो रिचा के भटूरे लिए एंड आई मेड देम वर्स। करारे एकदम पापड़ जैसे भटूरे। मैंने तो वो वाला लिया था जो सबसे बेस्ट बना था तो मेरे को तो सही लगा। छोले वर सेविंग ग्रेस। हाँ, छोले थोड़े सही छोले तो बहुत सही थे यार। छोले वाला मेरे को तो बड़ा मजा आया छोले खाने में। तो मेरे को तो काफी मजा आया खाने में बिकॉज चैन से आराम से खाने को मिल रहा था यार। किसको मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ खरीद के लाई हूँ जतिन के लिए। जतिन का पहला क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट। तो ये इससे ब्लैक हेड्स हटाते हैं। मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको। थैंकफुली मेरे ब्लैक हेड्स हैं नहीं तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैंने सोचा कि अब जतिन के फेशियल करूँगी तो इसको अच्छे से एकदम चिकना बना दूँगी। बट ये इतना खतरनाक है। आई मीन दिस साइड इज स्टिल ओके और इसकी ये वाली साइड देखो यार, मतलब इट्स सो शार्प। और मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े तो उसमें दिया हुआ था कि अगर इस साइड से ब्लैक हेड्स नहीं निकल रहे हैं तो इस साइड से थोड़ा सा उसको बड़े खतरनाक ऐसे पोक करके या पता नहीं क्या करके निकाला। मैंने कहा यार दिस साइड आई कैन नेवर यूज। आई मीन डर लगता है। एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम दोनों काम कर रहे हैं और मैं इतनी परेशान थी कि यार आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन इट। कब रिलीज होगा, कब कैसे होगा, टाइम लाइन ये वो। बट अभी हमने भी बहुत सैट टुगेदर और फाइनली हमने उसकी एक डेट डिसाइड कर लिया है। सो वेरी डिफरेंट वेरी न्यू काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग टू कम इन अक्टूबर। वैसे हमने डेट डिसाइड कर लिया है बट आई डोंट वांट टू रिवील द डेट अभी बिकॉज अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो जाएगा अब तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट, शबा खैर। इसी आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरा तो बहुत एकदम चिल डे था आज का। मेरे को बड़ा मजा आया। आज का, कल का, परसों का। हाँ 3 दिन चिल्ला रही थी 3 दिनों से। सीरियसली यार, मतलब दिस वाज मच नीडेड ब्रेक। आई मीन आज जब मैं सुबह उठी ना, आई वाज सो रिलैक्स्ड, माय माइंड वाज सो फ्रेश। तो चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और यार पसंद आया और अब तक अगर देख रहे हो तो पसंद आया ही होगा तो लाइक जरूर कर तो देना। लाइक जरूर कर देना। YouTube का एल्गोरिदम हमें तभी थोड़ा सा आगे लेके जाएगा अगर लाइक करोगे। बहुत जरूरी है। ये ना हमारा क्या कहते हैं एंड का वो बन चुका है। आउटरो। अच्छा एंड होने वाला है तो जतिन ही बोलेगा। नहीं जरूरी है क्योंकि हाँ, YouTube का एल्गोरिदम हमें ग्रो ही नहीं कर रहा है अदरवाइज। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बस लाइक कर दो। तो लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो एंड एनीथिंग एल्स। शुरुआत हमने पहले से एंड में पहले जैसे करते हैं ना। एंड ऑन दैट नोट Be married friends forever.